हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 5-6 नंबर क्वेश्चन और 7-8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी के जो है वो पदों की संख्या क्या है? सम है, याद रखिएगा। यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल का जो है वो कितना गुना है? तो 5 गुना है। तो सार्वनुपात ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके हम जो है वो हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं हम, माना जो है वो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात डी है। ये जो है वो हमने मान लिया कि गुणोत्तर श्रेणी के जो है वो प्रथम पद ए और सार्वनुपात डी है। इसीलिए जो है वो जीपी हमारा क्या हो जाएगा? तो जीपी हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो सम है। तो सम है तो हम जो है वो सम वाला मानेंगे। ये जो है वो A1 और ये जो है वो हमारा A2 और ये जो है वो A3 A4 डॉट डॉट ये जो है वो A2n हमने जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसा भी जो है वो जीपी मान सकते हैं। देखिए जीपी जो है वो यहाँ पे ये जो है वो हमारा A और ये जो है वो A जो है वो हमारा AR और ये जो है वो AR² और ये जो है वो AR³ और ये डॉट डॉट AR के पावर ये 2n। समझे? इस तरीका से भी जो है वो आप मान सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा, अब लिख दीजिए यहाँ पे प्रश्न से। क्या लिख दीजिएगा? प्रश्न से। अब जो है वो हम प्रश्न के अनुसार जो है वो चलेंगे। तो प्रश्न हमारा जो है वो क्या कहता है बुआ? तो प्रश्न कहता है ये जो है वो हमारा जीपी जो दिया हुआ है, ये जो है वो कहता है ना जीपी, ये जो है वो यदि उनके सभी पदों का योग, ये जो हमारा जीपी दिया हुआ है इस सब पदों का योग विषम स्थान पर रखे पदों का जो है वो कितना गुना है? तो 5 गुना है। तो हम जो है वो प्रश्न से जो है वो लिख दिए हैं। अब जो है वो हम यही काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सभी पदों का योग इज इक्वल टू, ये जो है वो 5 गुना विषम स्थान वाले पदों का योग। एकदम धीरे धीरे जो है वो समझना है, पदों का योग। समझे? ये जो है 5 गुना विषम स्थान वाले पदों का योग। देखिए सभी पदों का योग, तो ये सब का जो है वो हमारा सम हो जाएगा। ये जो है वो क्या हो जाएगा? A जोड़िए AR जोड़िए AR² और ये जो है वो यहाँ पे जो है वो A मान लीजिए और फिर ये A1 मानिएगा, तब ये ठीक है। और ये जो है वो जोड़ हमारा जो है वह AR के पावर 2n इज इक्वल टू 5 इंटू में विषम स्थान जो है वो कर रहा है। विषम स्थान कौन सा होगा? ये और ये जो है वो ये सब जो है वो हमारा क्या है? तो विषम स्थान है। ये जो है वो R² है तो R पावर 4 वाला होगा। यहाँ पे ये जो है वो A जोड़िए AR² जोड़िए AR के पावर 4 जोड़िए जो है वो विषम स्थान वाला है। ये जो है वो सम स्थान वाला है। विषम स्थान वाला हमारा है AR के पावर ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इस वाला में जो है वो हम ये जो है वो हम इसमें जो है वो सब में जो है ए भी कॉमन मिलता है, इसमें भी जो है वो क्या मिलता है? तो सब में जो है वो ए जो है वो कॉमन मिलता है। तो नहीं तो जो है वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए ना। यहाँ पे जो है वो देखिए Sn जो है वो हम मतलब फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो A इंटू R के पावर n, यहाँ पे n का स्थान पे 2n है तो ये जो है वो 2n और माइनस ये 1 बट्टा में ये जो है वो R माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये जो है वो 5 इंटू ये जो है वो A और इंटू R जो है वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये जो है वो हम R निकालेंगे तो यहाँ पे जो है वो हम R निकालेंगे ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये भी हम लिखिए देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज होगा। यहाँ पे हमारा प्रथम
पद जो है वह ए दिया हुआ है और जो है वह डी अर्थात सार्वनुपात जो है वो हमारा आर है। यहाँ पे जो है वो प्रथम पद जो है वह हमारा जो है वो प्रथम पद ए है और जो है वह सार्व अनुपात जो है वह इनको बटा करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, समझे। ये जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे जो है पावर में कितना हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा और ये -1 अपॉन में ये जो है वह आर स्क्वायर -1 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वह ए इंटू आर के पावर ये 2n -1 अपॉन ये जो है वह आर -1 इज इक्वल टू ये 5 इंटू ए, इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर के पावर 2n -1 और ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इनको ब्रेक कर देंगे तो ये आर -1 इंटू आर प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब कैंसिल और ये आर -1 कैंसिल, तो ये जो है वो हमारा 1/1 इज इक्वल टू 5/r प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हमारा r प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, r इज इक्वल टू 5 -1 देयरफॉर r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा अतः सार्व अनुपात इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए 6 नंबर, अब देखिए बॉय इनका जो है वो 6 नंबर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है यदि ए जोड़ बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स बटा सी माइनस डी एक्स, एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब जाके जो है वो कहता है दिखाइए कि जो है वो ए बी सी तथा डी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। क्लियर। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो लिख दीजिए पहले चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। ये हमारा दिया हुआ ए जोड़िए बी एक्स बाई ये ए माइनस ये बी एक्स इज इक्वल टू बी जोड़िए सी एक्स बटा ये जो है वो बी माइनस ये सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस ये डी एक्स बटा ये सी माइनस ये डी एक्स, ये दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी दिया हुआ है एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। हमें जो है वो सिद्ध क्या करना है, एबीसीडी जो है वो जीपी में अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में है, हमें जो है वो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी तथा डी जो है वो जीपी में है, समझे। जीपी में है इनका मतलब क्या हो गया, जीपी में है ये जो है वो बी बट्टा ए बराबर होंगे ये जो है वो सी बट्टा बी के बराबर होंगे ये डी बट्टा सी के। अगर जो है वो हम ये प्रूव कर दिए तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए। अब देखिए हम जो है एक बार इनको बराबर कर देते हैं, एक बार इनको बराबर कर देंगे, इनको हम बराबर कर देंगे, एक बार इनको बराबर कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूंकि ए जोड़ बी एक्स अपॉन में ये ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी जोड़ सी एक्स बटा ये बी माइनस सी एक्स, जो सिंपल मेथड होगा ना वही जो है वो आपको हम बताएंगे। एक बार इसको बराबर कर देंगे, एक बार ये बी जोड़ सी एक्स बटा ये बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वह सी जोड़ ये डी एक्स बाय ये सी माइनस ये डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्रॉस गुना कर देंगे, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए जोड़ बी एक्स इंटू ये बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो बी जोड़ सी एक्स इंटू में ये जो है वो ए माइनस ये बी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए को 20 गुना कर देंगे, तो ए को 20 गुना करेंगे तो ए बी, फिर ए को 30 गुना कर देंगे तो माइनस ये ए सी एक्स, फिर ये दोनों गुना कर देंगे तो ये जोड़ ये बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस ये जो है वह बी सी एक्स स्क्वायर बराबर इनको हम गुना करेंगे तो बी ए ये जो है वो बी ए हो जाएगा और ये जो है वो हमारा माइनस बी स्क्वायर एक्स सी से हम गुना करेंगे तो जोड़िए ए सी एक्स माइनस ये बी सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये भी प्लस में बी ए हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और देखिए और कुछ करने वाला बी सी माइनस में और ये भी माइनस में, देखिए बराबर के दोनों साइड जो है वो सेम साइन
कैंसिल हो जाता है। हमारा जो है वो यहाँ पे बच जाएगा ये b² माइनस ये AC इज इक्वल टू ये जो है वो माइनस b² जोड़िए AC हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं। ये जो है वो b², माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस b², ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो AC प्लस ये AC हो जाएगा। तो बी ये जो है वो b² तो ये 2b² इज इक्वल टू 2AC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x से x हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। क्लियर। और 2 से 2 भी जो है वो हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा है, ये जो है वो b² इज इक्वल टू AC। देखिए बुआ क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, a को हम इधर भेज देते हैं, b/a इज इक्वल टू c/b। ये जो है वो गुना हो जाएगा तो b², फिर ये जो है वो AC, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर। सिमिलरली हम जो है वो इधर भी करेंगे, इनको भी जो है वो हम क्रॉस गुना कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ये जो है वो b जोड़िए cx इंटू c माइनस ये dx इज इक्वल टू c प्लस ये dx इंटू ये b माइनस ये cx हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना है, अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे तो ये b को c से गुना करेंगे bc माइनस ये bdx फिर ये c करेंगे तो ये जो है वो cx हम इनको करेंगे, ये c² और ये जो है वो प्लस माइनस माइनस cdx², फिर ये जो है वो c हम करेंगे बराबर ये हमारा जो है वो bc, फिर ये जो है वो c करेंगे तो c² और फिर ये जो है वो d करेंगे तो ये जो है वो bdx हो जाएगा, bdx प्लस माइनस माइनस ये जो है वो dcx², ये जो है वो इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है वो कुछ कैंसिल होने वाला है, बिल्कुल होने वाला होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये और ये देखिए cd ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारा यहाँ पे ये माइनस bdx जोड़िए c² इज इक्वल टू माइनस c² प्लस ये bdx हो जाएगा। इम्प्लाइज ये c² माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस ये c² इज इक्वल टू ये जो है वो bdx माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस ये bdx। अब देखिए c² तो 2c² इज इक्वल टू 2bdx हो जाएगा। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है वो c² बराबर ये bd। अब देखिए इम्प्लाइज, अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे जो है ना b को हम इधर बुला लेते हैं, ये जो है वो c/b इज इक्वल टू d/ हम c कर लेते हैं, तब ये कोना कोनी गुना हो जाएगा तो c² और ये bd, इनका नाम 2 दे देते हैं। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम जो है वो चलेंगे तो देखिए c/b जो है वो d/c के बराबर है और c/b जो है वो b/a के बराबर है, तो हम जो है वो फाइनल यहाँ से जो है वो ये लिख सकते हैं b/a इज इक्वल टू c/b और ये c/b जो है वो किन के बराबर है, तो d/c के। समझे। तो ये जो है वो हम दिखा दिया है, तो ये जब जो है वो हम दिखा दिया है तो जो है वो नीचे हम जो है वो लिख दीजिएगा, तो ये जो है वो ABCD जो है वो किस में है, तो GP में है। ये तो हमें दिखाना था और यही जो है वो हम प्रूव्ड कर दिए। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए 7 नंबर, अब देखिए बॉय इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी में जो है वो S जो है वो ये दिया हुआ n पदों का योग, S जो है वो क्या दिया हुआ है, तो n पदों का योग, P जो है वो उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है तथा R जो है वो उनके व्युत्क्रम का जो है वो योग दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो है वो RS ये जो P² इंटू R के पावर n इज इक्वल टू हमारा S के पावर n होता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करता है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मजेदार भी क्वेश्चन है, तो इनको हम जो है वो अच्छा तरीका जो है वो बनाएंगे, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। हल दे दीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A
तथा सार्व अनुपात डी है। हमने जो है वो ये मान लिया है। सार्व अनुपात जो है वो डी नहीं, सॉरी, हमारा जो है वो आर मान लीजिए। सार्व अनुपात जो है वो आर है। देखिए वो हमको जो है वो एपी वाला ध्यान आ गया, इनमें भी जो है वो आर जो है वो कर लीजिएगा। 5 नंबर में भी जो है वो आर जो है वो कर लीजिएगा। क्लियर। और जो है वो हम 1 सेकेंड रुक जाइए, तो हम जो है वो देखिए 4 नंबर में भी जो है वो हम डी कर दिए थे, तो यहाँ पे आर कर दीजिएगा, समझे, क्योंकि ये जो है वो आर होता है। और जो है वो हम कहीं पे माने थे ना, ये जो है वो और कहीं पे थे, तो देखिएगा से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है वो हमें जो है वो एकाएक याद आया, तो ये जो है वो सारा अनुपात, ये जो है वो हम गुणोत्तर श्रेणी ले रहे हैं ना, जीपी ले रहे हैं ना, इसमें जो है वो सारा अनुपात को हम जो है वो आर से लिखते हैं। अब देखिए ये जो है वो, और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में जो है वो एन पदों का योग जो है वो एस एन है। एस एन जो है वो क्या बता रहा है, तो हमें जो है वो ये जो है वो योग बता रहा है, समझे। और यहाँ पे जो है वो पी जो है वो क्या बता रहा है, उनका जो है वो गुणनफल, गुणनफल। और ये जो है वो आर जो है वो क्या बता रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का जो है वो योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, ये जो है वो हमारा आर बता रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे पहले जो है वो जीपी जो है वो हम ये माने ना, सार प्रथम पद ए और जो है वो सार्व अनुपात जो है वो आर है। हमारा जो है वो यहाँ से जीपी जो है वो क्या निर्माण होकर आ जाएगा, जीपी जो है वो हमारा बनेगा ए आर स्क्वायर, और ये जो है वो ए आर क्यूब डॉट डॉट ये ए आर के पावर n-1, ठीक है। जहाँ पे ये जो है वो हम, ये जो है वो बना है, इसमें जो है वो कितना पद है, n पद है, ये भी जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है वो हम क्वेश्चन के अनुसार जो है वो चलते हैं। देखिए यह जो है वो एस एन क्या दिया हुआ, योग दिया हुआ है, एस जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो योग दिया हुआ है। तो जब हम जो है वो एस निकाल लेंगे तो ये क्या होगा फॉर्मूला, ए इंटू ये 1 माइनस आर के पावर n अपॉन में ये 1 माइनस आर होता है। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए पी जो है वो क्या दिया हुआ है, गुणनफल। ये जो है वो जीपी में जितना भी टर्म है सबका जो है वो गुणनफल, तो सबको जो है वो हम गुणनफल कर देंगे। तो ये ए इंटू ये ए आर स्क्वायर इंटू ये ए आर क्यूब, और ये इंटू डॉट डॉट ये जो है वो ए आर के पावर n-1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो 1 2 3 4 और डॉट डॉट ये n बार है, क्योंकि इसमें जो है वो n पद है, तो ये जो है वो n बार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 पावर n हो जाएगा, क्योंकि n बार r आया हुआ है। और देखिए r के पावर ये 1 है, तो ये जो है वो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट ये n-1 है। अब देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + ये डॉट डॉट n रहता है। इन सब का योग जो है वो क्या होता है हमारा n इंटू n + 1/2 होता है, n इंटू n + 1/2 होता है। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये p इज इक्वल टू ये an r के पावर क्या हो जाएगा हमारा n इंटू n + 1, n के स्थान पे क्या है n-1 है, ये हमारा n-1 इंटू n-1 प्लस ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए -1 + 1 ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा p इज इक्वल टू 1 पावर n इंटू आर के पावर n-1 और इंटू में n/2 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ है, तो ये जो है वो याद रखिएगा। देयरफॉर ये p जो है वो 1 पावर n इंटू 1 पावर ये n/2 आर के पावर है ना, और ये जो है वो n/2 इंटू ये n-1 आया हुआ है। तो इनका भी जो है वो हमें यूज होगा, इनको याद रखिएगा। इनका जो है वो नाम 2 फिलहाल रख लीजिए। अब देखिए तथा, नहीं तो पुनः लिख दीजिए। आर जो है वह क्या बता रहा है, आर जो है वह कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रम अब सबका जो है वो हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो इन सब का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, तो जो है 1/a प्लस ये जो है वह योगफल भी कर रहा है, तो 1/a आर प्लस ये 1/a आर स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट 1/a आर के पावर n-1। अब देखिए हम जो है वो सम बराबर जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो है वो हमारा ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो है वो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो है वो प्रथम पद हमारा जो है वो 1/a है। यहाँ पे जो है वो प्रथम पद क्या है तो हमारा 1/a है। क्लियर, प्रथम पद क्या है तो 1/ हमारा जो है वह a है। और सार्व अनुपात जो है वो हमारा क्या है तो 1/r हो जाएगा यहाँ पे, समझे। यहाँ पे सम बराबर फॉर्मूला होगा हमारा जो है वो a इंटू 1 - r⁻n होता है, या नहीं तो आप ये भी लगा सकते हैं a इंटू r⁻n-1/a r-1, ये भी जो है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो 1/a हमारा हो जाएगा इंटू, और ये जो है वो r के स्थान पे 1/r है हमारा, तो ये जो है 1/r पावर n माइनस ये 1 अपॉन में ये जो है वो 1/r माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है 1/a और ये देखिए ये जो है 1/r के पावर n हो जाएगा माइनस ये 1, अब बट्टे में ये जो है वो 1/r-1 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 1/a, और यहाँ पे हम जो है वो क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो रहने दीजिए ये 1/r के पावर n माइनस 1, और जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लघुत्तम ले लेते हैं। कहाँ पे, ये जो है वो यानी तो ये जो है 1/1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो r, ये 1 माइनस r हो जाएगा, तो ये जो है वो r पलट के ये a के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो r इज इक्वल टू ये जो है वो आएगा, ये r ऊपर आ जाएगा, तो ये जो है वो r अपॉन a, और यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे तो r के पावर n, ये 1 माइनस r के पावर n, और ये जो है वो बट्टे में ये 1 माइनस r हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा जो है वो फाइनल r इज इक्वल टू ये हो जाएगा r/a, और ये जो है वो 1 माइनस r के पावर n बट्टा ये r के पावर n, और गुना ये 1 माइनस r, ये जो है वो हमारा आया हुआ है। तो इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, वर्तमान में इनका नाम थर्ड रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो LHS वाला पार्ट को बुलाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम LHS वाला पार्ट को लेते हैं, तो LHS में हमारा है p² इंटू r के पावर n है। p जो है वो हम क्या निकाले हैं, तो p ये जो है वो हम निकाले, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, ये जो है वो हमारा 1 पावर n इंटू ये जो है वो r के पावर n/2 इंटू में ये n-1, और इसका जो है वो होल स्क्वायर इंटू r के पावर n, r जो है वो हम कितना निकाले हैं, r जो है वो हमारा ये है, इसका पावर में n दे देंगे, तो ये जो है वो r/a, ये जो है वो 1 माइनस r के पावर n अपॉन r के पावर n गुना ये 1 ये 1 माइनस r, इसका पावर में ये n हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा, तो एकदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है वो 1 पावर ये जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 1 पावर n इंटू 1 पावर n भी लिख सकते हैं इनको, ये जो है वो 2 बार हो जाएगा, तो ये 2 बार लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा r के पावर क्या हो जाएगा n इंटू n-1 और बाय 2 गुना में ये 2 हो जाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल वे में जो है वो समझना है। क्लियर, ये हो गया। और यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे r का पावर क्या है 1 है, तो देखिए यहाँ पे अगर m के पावर 1 है, इनको अगर हम बट्टा में भेजेंगे तो 1/m के पावर -1 हो जाएगा। ये जो है 1 ये a इंटू r के पावर -1 इंटू ये जो है 1 माइनस r के पावर n बट्टा ये r के पावर n इंटू ये 1 माइनस r के पावर n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कैंसिल, तो 1 पावर n इंटू 1 पावर n इंटू r के पावर ये n-1, और यहाँ पे जो है वो 1/a इंटू ये दोनों जो है वो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 1 माइनस r के पावर n बटा ये r के पावर ये n-1 इंटू 1/1 माइनस r हो जाएगा। क्लियर, बटा n। अब देखिए कुछ फायदा होगा, कुछ जो है वो फायदा होगा, तो चलिए ना हम जो है वो क्या करते हैं, n को जो है वो अब अंदर जो है वो शिफ्ट करते हैं, कि 1 पावर n इंटू 1 पावर n इंटू r के पावर n इंटू n-1, अब ये a को हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1/ये 1 पावर n हो जाएगा इंटू ये 1 माइनस r के पावर n, इसका पावर n हो जाएगा अपॉन में ये
आर के पावर एन माइनस 1 इसका पावर एन हो जाएगा, समझे, इंटू ये जो है वो 1 बटा ये 1 माइनस आर के पावर एन हो जाएगा। अब देखिए 1 पावर एन इंटू 1 पावर एन इंटू आर के पावर एन इंटू एन माइनस 1, और ये जो है वो हमारा पूरे टर्म को जो है वो चलिए यही जो है वो हम लिखते हैं, ये जो है वो 1 माइनस आर के पावर एन इसका पावर एन, आर के पावर इनको हम गुना कर लेंगे तो एन इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ये 1 अपॉन में ये 1 माइनस आर के पावर एन हो जाएगा। एकदम सिंपल वे समझा रहे हैं, देखिए ये और ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 1 पावर एन बचा है, और यहाँ पे जो है वह 1 माइनस आर के पावर एन इसका पावर एन अपॉन में ये जो है वो 1 माइनस आर के पावर एन बचा हुआ, ये भी पावर एन ये भी पावर एन, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं ए एन, और ये जो है वो हम 1 माइनस आर के पावर एन बटा ये 1 माइनस आर और इसका पावर एन हो जाएगा। देखिए ए भी जो है वो इनके साथ में है, तो इनको हम जो है वो इसे लिख सकते हैं ए इंटू में ये जो है वह 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन में ये 1 माइनस आर इसका होल पावर एन, ये जो है वो क्या होता है कंप्लीट, ये जो है वो हमारा एस का फॉर्मूला होता है, ये जो है वह एस के पावर एन हो जाएगा। यही तो हमारा आरएचएस लाना था, देखिए यही जो है वो हमारा आरएचएस में जो है वो दिखाना था, तो यही जो है वो हम यहाँ पे दिखा दिए है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 8 नंबर, अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ABCD जो है वो GP में अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 पावर n जोड़ b पावर n और ये b पावर n जोड़ c पावर n और ये c पावर n जोड़ d पावर n जो है वो क्या है तो गुणोत्तर श्रेणी में है। ABCD जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में जो है वो दिया हुआ है, देखिए बुआ ABC, अगर ये जो है वो GP में जो है वो होता है, अगर ये GP में होता है तो ये कंडीशन होता है बी स्क्वायर बराबर ये जो है वो AC होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर बराबर AC हम दिखा देते हैं तो ये हम जो है वो कहेंगे ABC जो है वो किस में है तो GP में है, क्लियर। देखिए अगर यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि इसके स्क्वायर बराबर ये दोनों के प्रोडक्ट बराबर अगर हम दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा जीपी में है, क्लियर। और ABCD जो है वो किस में दिया हुआ है तो हमारा जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आ रहा है, हमने ये जो है वो मान लिया है, ठीक है। और ABC जो है वो किस में है तो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम जो है वो ये भी मान सकते हैं, माना कि ये जो है वो A और ये जो है वो AR स्क्वायर और ये जो है वो AR पावर 4 किस में है तो GP में है, GP में है मतलब ये जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। ये भी जो है वो हम कह सकते हैं, तो ये जो है वो ABCD जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये जो है वो A बराबर जो है वो हम A लिख सकते हैं और B बराबर ये AR और ये जो है वो C बराबर ये AR स्क्वायर और ये जो है वो D बराबर ये AR के पावर 4। इनको हम जो है वो इस तरीका से भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें जो है वो इनको गुणोत्तर श्रेणी में दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो है वह 1 पावर n जोड़ b पावर n और ये जो है वह b पावर n जोड़ c पावर n और ये जो है वह c पावर n जोड़ ये d पावर n, ये जो है वो किस में है तो GP में है, GP में है। अगर हम जो है वो ये दिखा देते हैं, देयरफॉर ये बिग पावर n जोड़ ये c पावर n इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है वो 1 पावर n जोड़ ये बिग पावर n
इनटू ये जो है वो सिक पावर n जोड़ ये डिक पावर n, ये जो है वो हम दिखा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको दिखा देते हैं। हम जो है वो LHS वाला पार्ट इनका उठा लेंगे। LHS LHS में हमारा है बिग पावर n जोड़ ये सिक पावर n इसका होल स्क्वायर है। क्लियर, तो देखिए b इज इक्वल टू हम जो है वो हमारा क्या है AR है हमारा, तो ये जो है वो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा AR के पावर n जोड़ c इज इक्वल टू हमारा AR स्क्वायर है, तो इसका भी पावर n इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक पावर n r के पावर n जोड़ ये जो है वो एक पावर n और ये r के पावर ये 2n हो जाएगा। 2 को n से गुना करेंगे तो 2n इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक पावर n और r के पावर n दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से जो है वो एक पावर n r के पावर n को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस r के पावर n इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए जब स्क्वायर जो है वो हम इस पे चढ़ा देंगे तो ये एक पावर 2n इंटू आर के पावर ये 2n इंटू 1 प्लस आर के पावर n इनका होल स्क्वायर, इनका नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर, अब जो है वो हम ये LHS पार्ट था, अब देखिए RHS पार्ट। RHS में हमारा है एक पावर n जोड़ बिग पावर n इंटू ये जो है वो सिक पावर n जोड़ ये डिग पावर n दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या है एक पावर n हो जाएगा, ये जो है वो एक पावर n, b जो है वो AR है, ये जो है वो एक पावर n r के पावर n हो जाएगा, और ये c क्या है सिक पावर n है, ये जो है वो एक पावर n और ये r के पावर ये 2n हो जाएगा जोड़ d जो है वो एक पावर n इंटू आर के पावर ये 4n हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों से जो है वह एक पावर n हमारा कॉमन मिलता है, तो अगर जो है वो हम एक पावर n यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ये जो है वो 1 प्लस आर के पावर n और यहाँ से देखिए एक पावर n आर के पावर 2n आर के पावर 4n है, तो यहाँ पे एक पावर n और आर के पावर 2n कॉमन मिल जाएगा, तो ये 1 प्लस यहाँ पे आर के पावर 2n हम जो है वो क्या लिए हैं तो जो है वो कॉमन ले लिए हैं, तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारा कितना बच जाएगा। देखिए बुआ ये जो है वो 2 है ना, तो ये हम 3 मानना पड़ेगा ना, ये जो है वो 3 होगा ना, 2 के बाद ये 3 होता है ना, तो ये जो है वो हमारा 3n हो जाएगा, तो 2n हम कॉमन ले लिए हैं तो ये n ही रह जाएगा। अब देखिए एक पावर n तो एक पावर ये 2n इंटू ये जो है वो एक पावर 2n 1 प्लस आर के पावर n 1 प्लस आर के पावर n, तो ये जो है वो 1 प्लस आर पावर n का होल स्क्वायर, इनका जो है वो नाम सेकेंड दे दीजिए। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो LHS बराबर RHS भी जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों का हमारा जो है वो LHS बराबर ये RHS है। क्लियर, यही जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा, समझे। तो ये जो है वो हम ये इतना दिखा दिए हैं, नहीं तो जो है वो ये दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन लिख दीजिए और ये लिख दीजिए ये जो है वो हमारा था यह किस में है तो GP में है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।